नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उन्होंने अपना डाइट कैसे रखना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, प्रकृति कैसी पहचाननी है, आपकी प्रकृति आप कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। उसमें टोटल 15 क्वेश्चंस है, क्वेश्चनरी बनाई है। उसके सवाल देके फिर उसकी टैली करने के बाद आपको मालूम पड़ सकता है कि आपकी प्रकृति कौन सी है। उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको आपकी प्रकृति कौन सी है वो समझ में आ सकता है। अभी देखिए, जिनके शरीर में वात दोष अधिक मात्रा में होता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा स्थूल नहीं होते, थोड़े से दुबले पतले या फिर मीडियम बिल्ड के होते हैं। ऐसे लोग थोड़े से चंचल होते हैं, कभी कुछ सोचेंगे कभी दूसरा सोचेंगे। उनके जो थॉट्स प्रोसेस जो होती है ना, एकदम फास्ट होती है और बदलती रहती है। ऐसे लोगों की जो स्किन होती है, वात प्रकृति के लोगों की स्किन जो होती है ये ड्राई होती है, जल्दी फटती है और ऑयल भी ज़्यादा सोख लेती है। नाखून है, बाल है, ये भी ड्राई होते हैं। वात प्रकृति की जो अग्नि होती है, उनकी भूख होती है, वो भी विषम होती है। कभी ये लोग ज़्यादा खाएंगे, कभी कम खाएंगे, कुछ फिक्स भरोसा नहीं होता। वात प्रकृति के लोगों को कॉन्स्टिपेशन का भी समस्या बार बार होते रहता है। अभी देखिए दोस्तों, ये जो प्रकृति होती है ना हमारी, ये हमारी बचपन से, जैसे कि हम लोग जन्म लेते हैं तब से हमारे लास्ट टाइम तक ये हमारे साथ रहती है। जैसे कि हमारी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है या फिर कफ प्रकृति है, ये प्रकृति हमारे पूरे हमारे लाइफ हमारे साथ रहती है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग जान लेते हैं कि हमारी प्रकृति क्या है और उसके अनुसार अगर हम लोग डाइट लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो हमें उस दोष के अनुसार बीमारी नहीं होती। ज़्यादा अगर वात प्रकृति के लोग अगर देखेंगे तो उनके शरीर में वात ज़्यादा होने की वजह से उनको वात के संबंधित बीमारियाँ जल्दी पकड़ लेती है। तो ऐसे समय पर कुछ डाइट जो मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर जो भी लाइफस्टाइल मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो ये तकलीफ़ें जो है ये डेफिनेटली आपको कम होगी। आगे जाने से पहले अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र इन हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। बाजू में नोटिफिकेशन का बेल आइकन है, वो दबा के रखिए। इस चैनल पर हम आयुर्वेद से जुड़ी बहुत ही अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अलग अलग बीमारियों में डाइट क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, घरेलू नुस्खे कौन कौन से हैं, इस सब के बारे में हमारे चैनल पर जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, वात प्रकृति के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ऑयल, तेल। देखिए दोस्तों, जो भी वात प्रकृति के व्यक्ति है उन्होंने अपने खाने में हमेशा ऑयल रखना चाहिए। अभी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऑयली फूड आप खाइए या फिर बहुत सारे डीप फ्राइड आइटम जो होते हैं जैसे कि पकोड़ा वगैरह, पूरी वगैरह, ऐसे जो आइटम्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में आप खाओ, ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप जो खाना आपका बनेगा, जैसे आपकी सब्ज़ी बनी, तो सब्ज़ी जब आप उतारेंगे ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप ऑयल डालिए, एक आधा चम्मच ऑयल डालिए और उसका सेवन करिए। दाल भी आप पकाएंगे तो दाल जब जैसे कि चूल्हे से उतरेंगे तो उस टाइम उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डाल के आप ले लीजिए। देखिए, ऑयल जो होता है, तेल जो होता है ना, इसका नेचर उष्ण होता है और ये स्निग्ध होता है। और वात अगर हम देखेंगे, वात जो दोष होता है यह रुक्ष होता है और यह शीत होता है। तो उसके कारण तेल जो होता है वो अब कम्प्लीटली अपोजिट होता है वात के लिए। तो इसके लिए आपके आहार में, आपके डाइट में हमेशा आप ऑयल जो रहता है ना उसका प्रमाण आप रखिए, आप खाइए। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऑयल अगर हम खाएंगे तो हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रकृति वात प्रकृति है, आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है, तो जो तेल आप खाने वाले हैं वो वात को न्यूट्रलाइज करेगा, वात को कम करेगा। उसके वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है वो पचन की विकृति होती है, लीवर की विकृति होती है, उसके वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ते रहता है। तो आप अगर वात प्रकृति के हैं, वात दोष आपके शरीर में ज़्यादा है, तो आपको तेल का अपने डाइट में समावेश करना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग आजकल मैं देखता हूँ कि ज़ीरो फैट डाइट करते हैं, कुछ भी तेल का सेवन नहीं करते, लेकिन उसके वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें बाद में जाके होती है। जॉइंट पेन होना या फिर डिजनरेशन होना जॉइंट्स का, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आपके डाइट में
अगर आप वात के लोग हैं, वात की प्रकृति आपकी है, तो डाइट में थोड़ा सा तेल का अंतर्भाव आप ज़रूर करिए। जैसे कि आप डाइट में तेल लेंगे, वैसे ही आपको शरीर पर भी तेल की मालिश करनी चाहिए। आयुर्वेद में इसे अभ्यंग करके बोला जाता है। अभ्यंग जो होता है वो शरीर में वात दोष को कम करने में सबसे बढ़िया बताया गया है। तो हफ्ते में 1-2 बार जैसे कि आपको समय मिलेगा, वैसे आप अभ्यंग ज़रूर करिए। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है अभ्यंग करने के लिए, पूरे शरीर को तेल लगाने के लिए अगर आपको समय नहीं मिल रहा है, तो आप सर पर भी तेल लगा सकते हैं। आप सर पर तेल लगा सकते हैं, कान में तेल ऑयल छोड़ सकते हैं, या फिर जो अपने पाँव के तलवे होते हैं वहाँ पे भी आप तेल लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करिए, अभ्यंग ज़रूर करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। अभी मैं डाइट में आपको कुछ टिप दूंगा। देखिए, जो वात के व्यक्ति होते हैं ना, उन्होंने हमेशा उष्ण अन्न सेवन करना चाहिए। उष्ण माने गरम गरम, ताज़ा जो भी खाना होगा ना उसका सेवन करना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ या फिर आज बनाया हुआ है और कल खाएंगे, ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे कि खाना ठंडा होता है, पर्युषित होता है, तो बासी होता है, तो शरीर में वात दोष बढ़ाने का कारण होता है। तो आपको गर्म चीज़ हमेशा खानी चाहिए, गरम गरम खाना खाना चाहिए। पानी भी आप बीच बीच में गरम गरम पी सकते हैं। उसके बाद जो भी दालें होती है, जैसे कि चना वटाना, ये सब जो दालें होती है, इसका सेवन जो है वो आपको थोड़ा सा कम रखना चाहिए। सब्जियां जो है वो सभी आपके लिए फ़ायदेमंद है, फ्रूट्स भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, दूध है, घी है, ये सब चीज़ें भी वात प्रकृति के व्यक्ति अच्छे से खा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपकी वात की प्रकृति है तो आपको नॉनवेज अच्छे से फ़ायदा देगा। जो भी नॉनवेज आइटम है, जैसे कि मटन है, फ़िश है ना, ये सब जो नॉनवेज आइटम जो होते हैं ना, ये उष्ण होते हैं और शरीर का ब्रूहण करने वाले होते हैं। उसके वजह से ये वात दोष को कम करते हैं। तो अगर वात की प्रकृति है आपकी, अगर आपको वात दोष आपके शरीर में बढ़ा है, तो डेफिनेटली आप हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे आप नॉनवेज जो फूड होता है उसका अपने खाने में समावेश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब आप बनाएंगे, जो भी नॉनवेज फूड बनाएंगे, वो ज़्यादा स्पाइसी मत बनाइए। देखिए, जो तीखा रस होता है, तीखा या फिर जो भी तीखा हुआ, कसेला हुआ, ये जो रस होते हैं ये शरीर में वात दोष बढ़ाते हैं। तो तीखा मत ज़्यादा बनाइए। सिंपल जो भी अपने डाइजेशन के लिए जो उपयुक्त है उतने मात्रा में आप मसाले डालिए और वो खाना बनाइए। ज़्यादा तीखा उसको आप मत बनाइए। तो इस प्रकार से आप डाइट रख सकते हैं। उसके बाद वात प्रकृति के व्यक्ति को ड्राई फ्रूट जो होता है ना, वो भी अच्छा फ़ायदा देगा। अभी ड्राई फ्रूट्स में आप देखेंगे जैसे कि बादाम है, अखरोट है, ठीक है, काजू है, तो ये सब ड्राई फ्रूट जो होते हैं ना, इसमें भी ऑयल होता है। और ये ड्राई फ्रूट कैसे, ये मेंदू जो मगज होता है अपना, उसको शक्ति देते हैं, अपने हड्डियों को शक्ति देते हैं। तो इसके लिए ये ड्राई फ्रूट्स भी अगर आप लेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ है कि ड्राई फ्रूट्स भी पचने में थोड़े से भारी होते हैं, तो आप 1, 2, 3 ऐसे मात्रा में अगर आप ड्राई फ्रूट खाएंगे तो आपको अच्छे से फ़ायदा होगा। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि वात प्रकृति अगर आपकी है तो आपको ज़्यादा टाइम खाली पेट नहीं रहना है। अगर ज़्यादा टाइम आप खाली पेट रहेंगे तो पेट में क्या होगा, गैस होगा और आपको दिक्कत होगी। उसी प्रकार आपको रात को ज़्यादा जागना नहीं है। रात्रि जागरण जो होता है वो आयुर्वेद में रुक्ष बताया गया है। रुक्ष माने शरीर में वात बढ़ाने वाला बताया गया है। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि ज़्यादा टाइम खाली पेट मत रहिए और रात को आप जागिए मत। और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए इसके बारे में बताऊँगा। देखिए, वात के व्यक्ति जो होते हैं उन्होंने उनकी जो बल होता है, अर्धी शक्ति व्यायाम करने को बोला है। आयुर्वेद शास्त्र में क्या बोला है कि अर्ध शक्ति व्यायाम होना चाहिए। जितनी आपकी शक्ति है, बल है, उससे आधा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। देखिए, काफ़ी सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, उसके बाद ऐसी अनुभूति उनको होती है कि उनको लगता है कि पूरा शरीर का ताकत निकल गया, एकदम थक गए, दूसरे दिन वो उठ भी नहीं पाते। तो ऐसे एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। आपको एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए कि जिससे कि आपको दिन भर फ्रेश लगे, आपके शरीर में तेज़ी रहे दिन भर में। तो ऐसे एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर में वात बढ़ेगा। इसके लिए आपका बल कितना है, आपकी शक्ति कितनी है, उसे देखकर उससे आप एक्सरसाइज वात की प्रकृति अगर आपकी है तो कर सकते हैं। आयुर्वेद का महान ग्रंथ चरक संहिता में वात के व्यक्तियों के लिए, वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द भी आया है। बहुत ही अच्छा शब्द है। चरकाचार्य बोलते हैं कि वात प्रकृति के लोगों ने सुखशीलता मेंटेन करनी चाहिए। सुखशीलता माने क्या है कि अपने माइंड में
सेटिस्फैक्शन रखना चाहिए और आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए। ऐसा क्यों बोला है उन्होंने कि देखिए वात के व्यक्ति जो होते हैं ना, उनका टेंडेंसी ही होता है कि ज़्यादा सोचना, ज़्यादा विचार करना। और ऐसे समय पर अगर वो ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा विचार कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनका टेंशन और बढ़ेगा, शरीर में वात और बढ़ेगा और दिक्कतें फिर आना चालू होगी। तो इसके लिए वात के व्यक्ति जो होते हैं ना, उन्होंने रिलैक्स रहना चाहिए, सुख में रहना चाहिए, सुखशीलता का अपनाना चाहिए। और उससे क्या होगा, जब अगर आपके माइंड में सेटिस्फेक्शन रहेगा तो आपकी चिंता जो होगी, स्ट्रेस जो होगा वो कम रहेगा और जिसके कारण फिर आपकी दिक्कतें जो रहेगी ना वो कम होगी। अभी देखिए दोस्तों, ये जो सब टिप्स है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के शरीर में वात दोष पहले से ही ज़्यादा होता है और उसके बाद क्या होता है, अगर वो वात दोष बढ़ते रहता है तो बाद में जाके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अभी जो वात प्रकृति के व्यक्ति हैं उनको वात के संबंधित कुछ ना कुछ बीमारी होगी, और या फिर जिनको ऑलरेडी वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम वगैरह है, उनके जॉइंट और ज़्यादा डिजनरेट होंगे। तो ऐसा न हो, इसके लिए ये सब टिप्स जो होते हैं वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, शरीर में वात दोष जो है वो कम रहेगा, जिससे कारण आप ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। रुकता हूँ अभी दोस्तों यहीं पर, आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक धन्यवाद।